नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नई कहानी के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है, अब मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आजकल देखा होगा जो न्यू जनरेशन है वो कभी भी जो है किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करती है। अगर हम लोग घर पे पूजा पाठ भी करते हैं या हमारे माँ बाप पूजा पाठ भी करते हैं तो कभी भी वो भरोसा नहीं करती है। उनको हर चीज जो है एक मजाक सा लगता है। उनको लगता है कि ये क्या सुबह शाम जो है क्या करते रहते हैं। लेकिन इसी चीज को बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी वो जरूर अच्छी लगेगी और आप उससे कुछ न कुछ जरूर ज्ञान प्राप्त करेंगे। कहानी इस प्रकार थी कि एक जो है काफी पढ़ा लिखा परिवार था। उनका एक लड़का था जो बाहर से पढ़ के आया था। एक दिन जो है उसकी अपने माँ बाप के साथ जो है बहस होती है। तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है कि मैंने इतना पढ़ाया लिखा है लेकिन वो मुझसे इस प्रकार से बहस कर रहा है। और तो उनके माँ बाप बोलते हैं, बेटा भगवान से डरो, आपको इतना अच्छा ज्ञान संस्कार दे, ज्ञान दे और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो पड़ोस में एक दुकान थी, उनमें एक दुकानदार थे जो काफी बुजुर्ग थे, वो सब सुन रहे थे। उनको भी बुरा लगा। तो एक दिन जो है उन्होंने शाम के टाइम पे अपने पास बुलाया, बेटा एक बार सुनो। तो वो लड़का उनके पास गया, बोला जी। तो उन्होंने बोला, बेटा देखो ऐसा है, आप अपने माँ बाप के साथ आपकी जो बहस हुई थी वो अच्छी बात नहीं है, आपको भगवान से डरना चाहिए। तो उस लड़के को बड़ा बुरा लगा। उसने बोला, आप भी भगवान को मानते हैं? बोला बिल्कुल मानते हैं। बोला हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो बोलता है, क्या आपने भगवान को देखा है? तो बोलता है, देखा नहीं है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो जरूर मैं भगवान को देख सकता हूँ, भगवान को मिल सकता हूँ। तो बोला अच्छा। तो बोला जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने बोला, अच्छा बेटा ये बताओ आप दूध पीते हो? बोला हाँ पीता हूँ। तो बोला ठीक है। अच्छा ये बताओ एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। बोला हाँ पूछो। तो उन्होंने बोला, दूध से क्या क्या चीजें बनती है बेटा? तो बोला दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, मट्ठा बनता है, ये सारी चीजें बनती है। तो बोला दूध से ही बनती है ना? बोला हाँ। बोला दूध में कभी ये चीजें देखी? बोला नहीं, इनको देखने के लिए प्रोसेस होता है, मथना पड़ता है, उसको चयन करना पड़ता है। तो बोला बेटा उसी प्रकार से भगवान भी है लेकिन उनको मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी आराधना करनी पड़ती है, भक्तिभाव करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। नियम धर्म के साथ उनको याद करोगे। और जैसे आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे जो है ऋषि मुनि थे, वो जो है काफी यज्ञ करते थे, काफी ध्यान लगाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो भगवान उनको दर्शन भी देते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मथते थे, वो कष्ट उठाते थे, वो उनकी आराधना करते थे। आपने देखा होगा हम संकल्प करते, जैसे हमने देखा आजकल अगर हम लोग एक छोटा सा व्रत भी करते हैं तो व्रत करने से पहले ना खाने पीने की खूब सारी सामग्री अपने आसपास रखते हैं ताकि थोड़ा सा भी भूख लगे तो हम उसे खा लें। लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि वो सच्चे दिल से भक्ति भाव करते थे और भगवान को प्राप्त भी करते थे। अगर इस टाइम पे अगर हम करने की सोचे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरीके से अपना आपको जो है मथ सकता है। तो उन्होंने बोला, आपने देखा होगा उस समय भगवान थे, आपने देखा होगा जितने भी हमारे कथा पुराण हैं उसमें हर बार जो है भगवान का कहीं ना कहीं पे उनका जिक्र किया जाता है, बात की जाती है। अभी भी हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने जो अनुभव है उनको बताते हैं क्योंकि उनको भी किसी न किसी ने बताया होता है। तो अगर हम माने तो सब कुछ है, अगर ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे वो लड़का जो है काफी प्रभावित हुआ और उसको लगा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, दूध हमने देखा है और चीजें उससे मट्ठा भी निकलती है, मतलब मट्ठा भी निकलता है, दही भी निकलती है और मक्खन भी निकलता है, घी भी निकलता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो अपने जीवन में हमें भी पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा किसी न किसी चीज को पाने के लिए। आजकल आपने देखा होगा अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करने भी जाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ स्कूल जाने से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं, स्कूल जाने से अगर ज्ञान प्राप्त होता है, जो स्कूल में जो फोर्थ क्लास जो काम हम करते हैं बेचारे, अगर वो सिर्फ स्कूल जाने से ही अगर उनको ज्ञान प्राप्त होता तो वो बहुत बड़े ज्ञानी होते। लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यालय में जाने के बाद भी अपने आप को क्या करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, एकाग्र होकर ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके आप उन चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप सोचो
ये कि मात्र आपको विद्यालय जाने से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो आपको कहानी बताई गई थी इसीलिए बताई गई थी, सिर्फ वीडियो को देखने से चीजें नहीं सीखोगे आप, आपको एकाग्र रूप से उसको समझना पड़ेगा कि जो चीजें बताई जा रही है क्यों बताई जा रही है। अगर आप उस चीज को अपने जीवन में लाओगे और उनका प्रयोग करोगे तो ऑब्वियस है कि कोई भी चीज आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जो कहानी है वो माध्यम है, क्योंकि हम कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो ग्रूमिंग है, जो और एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सिर्फ कहानी के माध्यम से ही बताई जा सकती है। और कहानी के माध्यम से बताने का अर्थ यह है कि आपको ये सारी चीजों के साथ साथ आपको है या फिर वर्ड मीनिंग है या जो आपको जो शब्दों का चयन है, जो वो सारी चीजें जो है इसी में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से, इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और इन चीजों का अर्थ निकालना है और अपने जीवन में इनका प्रयोग करना है। तो इसीलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो सो व्हाट यू नीड टू डू दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। I understand that most of the people I don't think so that they have enough time to just watch it out all the videos. At least you can watch it out at least one video in a day. This is the course that every day if you watch it out a single video in a day, so you can learn easily. Why I understand that most of the people in this world, they are busy. They don't have work, even that they are busy. So it's my humble request, if you really want to learn the new language, so you have to just give at least 5 or 10 minutes to yourself and definitely you can learn the new language easily. अब वो कहानी किस प्रकार से अंग्रेजी में बनती है आप उसको देखिए। जैसे कहानी वो हम इस तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि कहानी इस तरीके से बनानी, जो आपके पास शब्दकोश है उसी को आप सजो के एक कहानी का रूप दे सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने दिया आपको सिखाने के लिए, मैंने इस तरीके से कहानी बनाई कि जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई सिर्फ उन्हीं चीजें का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उन्हीं चीजों का आप प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे एक लड़का था, वह पढ़ा लिखा था, एक दिन वह अपने माँ बाप से बहुत बहस कर रहा था। एक किराने की दुकान उसके घर के आगे थी, दुकानदार बहुत बूढ़ा था, वह सब सुन रहा था और वह उस परिवार को अच्छे से जानता था। एक दिन दुकानदार ने उस लड़के को बुलाया और पूछा। अब आपने इतनी सी स्टोरी को अब किस प्रकार से बनेगी, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक लड़का था, जैसे मैंने आपको पिछले एक कहानी सुनाई थी देयर की, तो कैसे बोलेंगे, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था इसलिए आएगा, देयर वॉज अ बॉय, वह पढ़ा लिखा था, ही वॉज लिटरेट, लिटरेट माने पढ़ा लिखा और इलिटरेट माने अनपढ़, वह पढ़ा लिखा था, ही वॉज लिटरेट। एक दिन, वन डे, वह अपने माँ बाप से बहस कर रहा था। वन डे ही वॉज आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू माने होता है बहस करना, आर्ग्यूइंग आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि रही रहे थे में जहां पे भी आता है वहां पे हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज आर्ग्यूइंग विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप से आर्ग्यू कर रहा था। एक किराने की दुकान उनके घर के सामने, उनके घर के आगे थी, तो एक किराने की दुकान, तो क्या आएगा, देयर वॉज अ शॉप, किराने की दुकान को क्या कहते हैं, कन्फेक्शनरी, तो देयर वॉज अ कन्फेक्शनरी शॉप इन फ्रंट ऑफ हिज होम, उसके घर के आगे एक कन्फेक्शनरी की दुकान थी। दुकानदार बहुत बूढ़ा था, द शॉपकीपर वॉज वेरी ओल्ड, वह सब सुन रहा था। अब यहाँ सुन रहा था, यहाँ पे फिर से सुन रहा सेंस आया, तो क्या आएगा, ही वॉज हियरिंग एवरीथिंग। अब दो सेंस आते हैं यहाँ पे, ही वॉज हियरिंग एवरीथिंग, तो था सेंस आया, तो ही के साथ क्या आएगा, आपने जो कहानी सुनी थी देयर की उसमें मैंने आपको बताया था, ही वॉज हियरिंग एवरीथिंग, सुन रहा था, या उसको हम ये भी कह सकते हैं अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो ही वॉज लिसनिंग एवरीथिंग। अब आप दोनों सेंस यूज कर सकते हैं। हियरिंग आप कुछ भी हल्ला सुन सकते हैं, लेकिन उसने इतनी बात सुनी कि वो अपने माँ बाप से बहस कर रहा था, तो यहाँ पे हियरिंग सेंस में यूज कर रहा हूँ। लिसनिंग का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक, जबकि दुकानदार था वो मतलब नहीं रख रहा था, लेकिन आर्ग्यूमेंट इतना तेज था कि वो सुन रहा था वो, तो इसलिए यहाँ पे मैंने हियरिंग सेंस यूज किया। एंड वह उस परिवार को अच्छे से जानता था, तो कैसे आएगा, ही, यहाँ जानने के लिए क्या आएगा, नो माने जानना होता है, जानता था, ही न्यू दैट फैमिली, उस परिवार को, ही न्यू दैट फैमिली वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन, वन डे, दुकानदार ने उस लड़के को बुलाया, शॉपकीपर कॉल्ड दैट बॉय, उस लड़के को बुलाया, शॉपकीपर कॉल्ड दैट बॉय एंड आस्क्ड, और पूछा। अब कहानी को आगे कैसे ले जाना है, अब आप देख, अब कैसे सेंस आएगा इसके आगे,
वो उस बेटे से पूछता है, उस लड़के से पूछता है, बेटा आप अपने माँ बाप से क्यों झगड़ रहे थे? वाई वर यू आर्ग्यूइंग विथ योर पेरेंट्स? उसने बोला, सन क्या तुम भगवान पे विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन गॉड? क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन उनसे पूछा दुकानदार से, डू यू बिलीव इन गॉड? उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, क्या? यस आई बिलीव। बोला, हाउ? हैव यू सीन एनीवेयर? क्या आप उनको कहीं देख चुके हो? उन्होंने बोला, नो आई एम ट्राइंग। तो बोला, हाउ कैन बी इट पॉसिबल? यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो बोला, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। बोला, हाउ? तो उसने एक प्रश्न पूछा, बोला, डू यू ड्रिंक मिल्क? क्या तुम दूध पीते हो? उसने बोला, यस आई ड्रिंक मिल्क। तो उसने बोला, ओके, टेल मी दैट छाछ तो क्या कहते हैं? वे। दही को बोलते हैं कर्ड, मक्खन को बोलते हैं बटर, और घी को बोलते हैं घी। घी को घी बोल सकते हैं आप बटर बोले चाहे घी बोले, कुछ भी बोले, ठीक है आपको। उन्होंने बोला, ठीक है, बिल्कुल। तो बोला, हैव यू एवर सीन इन ऑल द थिंग्स इन मिल्क? बोला, नो, बट यू नो दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन मिल्क? बोला, यस। तो बोला, सेम वे, if you really think that there is God, if you really want to see the God, so you will have to churn yourself. मतलब आपको अपने आप को मथना पड़ेगा. You will have to churn yourself. You have to devote yourself. You have to perform some penance. You have to perform some penance means आपको कुछ perform करने पड़ेंगे यज्ञ. You have to keep yourself in meditation. So with the help of these things, you can also see the God. Definitely if you will try to do all the things, definitely God will appear in front of you. तो मुझे भरोसा है अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो भगवान एक दिन आपके सामने प्रकट होंगे. तो definitely God, one day definitely God will appear in front of you and you can see God. So because we understand, then that boy, वो लड़का समझा, that boy understood that yes, there is God, and he went to his home. वो अपने घर गया, and he their parents sorry and started regretting his behavior. So this is the story. Only because of this story you learn so many word meanings and other things. Today I am telling you one of my experience, that once what happened, then one of the students, new admission, just came to my institute, and same day that student was asking me that, sir, how much time you will take to teach me the language? I said, it's up to you that, because merely joining institute, I don't think so that you can learn the things. You have to just devote yourself in classroom. You have to respect teacher. You have to learn dedicatedly. You have to pay attention in classroom. And there are so many things, because most of the time what happened that all the students, they think that okay, merely joining or attending classroom or school, they can learn a lot of things. I don't think so that it happens, because for learning you have to devote yourself in classroom. You have to respect teacher. You have to pay attention in classroom. You have to practice at home. You have to learn dedicatedly. There are so many things. With the help of, you can learn the things easily. Because what I observed that in a classroom, most of the students, they just come to my institute and they spent enough time in a school, like 10, 12 to 15 years, even that they are not be able to learn etiquettes, they are not be able to learn manner, they are not be able to learn morality. So how can it be possible that students can learn the things very, in ancient time, most of the sages and saints, they used to perform penance, you can say yagyas, and meditate, and then God appeared to devote himself to the God. So if we will try to do the same thing, so definitely we can get the things very easily. Because nowadays what happened, that most of the students they hardly try to do hard work, but want to get everything, but not possible. If you really want to get the things, you have to just practice hard and you have to work hard
and you have to pay attention, you have to dedicate yourself, you have to practice regularly, because you have to take care of your time management. There are so many elements to work on it. So this is my personal experience. That's why I always say that if you really want to learn the things, you have to do all the things. Then definitely you can learn easily, right? Because I know that I am just trying to teach you in a very short way, very easily. Even that you have to practice on it. Then you can learn the things easily, because no matter whether I am trying to teach you in a easy way, if you will not try to practice at home, or you will not try to give the time to yourself to learn the things, I don't think so that you can learn the easy way also. प्रकार से स्टोरी को बनाया, जो मैंने आपको चीजें बताई थी सिर्फ उनको लेके ही मैंने स्टोरी को बताया। मैंने आपको हर बार आपको यही कहता रहता हूँ कि मैं हर चीजें जो है ऐड ऑन करते रहूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पहले सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, फिर उन सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, फिर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से हम इन चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कितनी जल्दी इस भाषा को बहुत आसानी से सीख गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके क्वेरीज हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।